वेलकम बैक नाज़रीन। सुकून रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर। और हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मलाइका इरशाद मौजूद हैं, डायरेक्टर चाइल्ड हेल्थ एंड ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही सैयदा खतीजा असद भी मौजूद हैं जो कि कोऑर्डिनेटर एंड डायरेक्टर हैं मार्केटिंग की सेम ऑर्गेनाइजेशन की। इनसे गुफ्तगू करेंगे इनका इदारा किस तरह खिदमत खल्क़ पर यकीन रखता है, किस तरह अल्लाह के बंदों की इबादत करता है, उनकी खिदमत करता है। साथ ही इनसे बात करेंगे कि जो इनके इदारे में जो फ़ंड्स आते हैं वो किस तरह आते हैं, किस तरह लोग इनकी मदद करते हैं, क्या हुकूमत का कोई इसमें रोल है या नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। मलाइका, सबसे पहले आपसे बात करूँगी, आप बताइएगा अपने इदारे के बारे में कि बेसिकली आपका इदारा किस तरह काम करता है और क्या खिदमत करता है लोगों की। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली शाज़ो जो है वो बच्चों की हेल्प करता है। अब्बासी शहीद में ये बेस्ड है। तो काफ़ी साल पहले पीड्स डिपार्टमेंट यानी कि बच्चों का जो डिपार्टमेंट है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स ने ये देखा कि ये डिपार्टमेंट कुछ वेल फॉर्म नहीं है, यहाँ पे और काम हो सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, तो उन्होंने आपस में मिलके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी। काफ़ी सालों तक जो है वो आपस में एक छोटे स्केल पे काम करते रहे। फिर माशाल्लाह से 2022 में जो है ये पीसीपी रजिस्टर्ड हो गई और शरिया कंप्लाइंट भी हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी अब ज़कात आती हैं, सदक़े आते हैं, तो वो हम उन बेसिस पर उन लोगों की जो है ना मदद करते हैं जो हमारे पास पेशेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माएँ हैं जो उनकी ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये अब्बासी शहीद में स्पेसिफिकली पीड्स डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं। कब से काम कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन? ये काफ़ी सालों से एक अनऑफिशियली तौर पे काम कर रही थी। 2022 से जो है ये फाइनली रजिस्टर हो गई है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। अब इसमें अच्छा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है पूरा आपको? जी जी, फंडिंग के हवाले से कर रही है या सिर्फ जगह दी है उन्होंने? दोनों तरीके से। हमें सिंध गवर्नमेंट से भी फंडिंग आती है, बट जैसे कि आपको पता है कि अब्बासी शहीद जो है एक टर्शरी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक ऐसी जगह पे नाज़माबाद पे हर जगह से लोग आ रहे हैं, तो हमें जो है और फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें WHO से भी फंडिंग्स आती हैं, और ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं एनोनिमसली, मतलब जो अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते, वैसे ही जो पैसे वगैरह भेजते हैं, जैसे रमज़ान में ज़कात देना है, सदका देना है, तो थ्रू आउट द ईयर भी जो लोग पैसे देना चाहते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। अच्छा, बासी का वैसे कराची में ज़ाहिर किसी आप पूछें तो जिस तरह का वहाँ माजी में रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब इसका मतलब है कुछ बेहतरी आ गई है। और ख़ासतौर जिस तरह आप बता रही हैं 2022 के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ काम कर रही है, तो इसका मतलब अब पोजीशन बेहतर है, कदर है बहुत बेहतर है। अभी हमने वहाँ पे नेफ्रोलॉजी यूनिट, डायलिसिस यूनिट, ये सारा वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। वार्ड हमने दोबारा से उसका जो है ना रेनोवेट वगैरह किया है, तो काफ़ी सारा काम हो चुका है अब तक। इवन हमारा एक प्रोग्राम होता है कि स्पॉन्सर अ पेशेंट, कि आप आएँ, पेशेंट देखें, आपको लगता है कि हाँ मैं जितने भी पैसे दूंगा इसकी तमाम दवाएं जो हैं, तमाम इलाज जो है मैं बेयर करूँगा इसके सारे पैसे, तो आप एक पेशेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक जो है आप दैट्स रियली नाइस। हमारे साथ खदीजा भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। खदीजा, बताइएगा, आप कोऑर्डिनेटर हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग भी हैं, तो किस तरह आपने इस डिपार्टमेंट को, इस ऑर्गेनाइजेशन को पाया? ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस यहाँ इनके साथ कब से है? और साथ ही ये बताइएगा, आप जो कोऑर्डिनेट करती हैं, प्रोग्राम्स करती हैं कोऑर्डिनेट, या ओवरऑल जितना भी डिपार्टमेंट है उसको कोऑर्डिनेट कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगी, जो लाइक आगे थोड़ा सा मलाइका की बात ही थोड़ा आगे लेके चलूँगी, कि बेसिकली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इट्स नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड टॉकिंग अबाउट फंड्स, तो वो हमें जो है बेसिकली डॉक्टर्स आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते थे। स्टार्ट जैसे मलाइका ने मेंशन किया कि स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि वो डॉक्टर्स की टीम थी, आपस में दे कोऑर्डिनेटेड वेल एंड स्टार्टेड फंडिंग ऑन देयर ओन, मतलब खुद से अपने घर से जो ज़कात मनी होते थे, डोनेशन होते थे, उससे स्टार्ट किया था। फिर फाइनली जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो एक नाम हुआ, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में बेसिकली कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जो कि अब कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको इसके बारे में अवेयरनेस मिली, तो उसके थ्रू मतलब इस तरह से हमारा वो बढ़ता गया। तो फ़िलहाल ये हमारी जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात आए तो वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को इन पर्टिकुलर उसको करती है, और हमारी जो अपनी NGO है वो हमारी सेल्फ, मतलब वो है खुद से हम लोग उसको फंडिंग कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स या फिर वो लोग जो हमसे एसोसिएटेड हैं या हमारे थ्रू, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमसे कनेक्ट हो रहे हो। ओके, आप एंड टॉकिंग अबाउट माई डेजिग्नेशन, मैं बेसिकली काम ये कर रही होती हूँ कि इसको NGO के वर्क को स्प्रेड करना, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि हम लोग एक डिपार्टमेंट से शुरू हुए थे, तो एक बहुत कम लोगों का ग्रुप था जो इस पे काम कर रहा था, तो ऑब्वियसली वी नीडेड अ वर्क फोर्स। हमारी लाइफ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हैक्टिक और वो बिज़ी चल रही होती है,
बीइंग डॉक्टर्स के हम लोग उसके ऊपर इतना नहीं कर सकते, तो हमें स्टूडेंट्स की और लोगों की ज़रूरत थी कि जो हमारे लिए इसमें मदद कर सकें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकें। तो उस चीज़ के लिए मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ, इस तरह के प्रोग्राम्स कर सकती हूँ, करवाती हूँ एंड उनमें फैसिलिटेट करती हूँ। अच्छा, ये चाइल्ड हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो मखसूस बीमारियाँ बच्चों की, उसके लिए काम कर रहे हैं आप या ओवरऑल बात हो रही है? जैसे चाइल्ड हेल्थ के बारे में अगर आप बात करें, चागवो स्टैंड फॉर चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर हम लोग सारे जितने भी एडमिटेड मरीज़ हैं बादशाह शहीद हॉस्पिटल में, उनके ट्रीटमेंट को बगैर किसी उसके डिफ्रेंशिएशन के जिसको भी नीड है उसकी हम हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारा बेसिक पर्पस ये होता है कि वो मरीज़, आपको जैसे पता है बादशाह शहीद में वो तबका आता है जो अपनी रोज़ की ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पाता, और जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो एक एंटीबायोटिक अराउंड 4,000 to 5,000 जो थेरेपी ड्रग्स होते हैं हमारे पास इतने की पड़ी होती हैं, और वो अगर दिन में 2 दफ़ा चल रही हैं तो यू कैन इमेजिन इट विल कॉस्ट अराउंड 8,000 to 10,000 फॉर सिंगल डे। 3 दफ़ा चल रही हैं तो 12 एंड मोर। तो वो उसका हमारा मकसद ये होता है कि ऐसी थेरेपीज़ जिस जो उनके लिए ज़रूरी हैं और वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। और अभी हमारा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे इन्होंने डायलिसिस यूनिट का मेंशन किया, तो हमने पेरिटोनियल डायलिसिस स्टार्ट करी है जो कि कराची में बहुत कम जगह पे हो रही है, एंड आवर यूनिट इज़ वन ऑफ देम। बैक वक्त कितने मरीज़ होते हैं आपके पास? अगर वार्ड की बात की जाए तो अराउंड 40 to 80 पेशेंट्स तो होते हैं वार्ड में, एंड ICU एंड PICU एंड NICU के मिला के आप बात करें तो 20 to 30 पेशेंट्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने वर्किंग हमारी ये थी कि इनिशियली हमारे पास हॉस्पिटल में वेंट सपोर्ट्स कम थे, तो हम लोगों ने इस पर काम किया कि पहले और वेंट परचेज़ किए। हमारे पास कार्डिक मॉनिटर जिसमें मुस्तकिल जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, तो हमने और मॉनिटर्स परचेज़ करके वहाँ पे फिक्स करे। तो ये चीज़ें हमारी हैं कि हम थोड़े थोड़े मतलब स्टेप्स के ऊपर आगे काम करते जा रहे हैं कि बेड्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब्बासी में इतने लोग, एक सेंट्रली प्लेस्ड हॉस्पिटल है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में से दिस इज़ द ओनली हॉस्पिटल जो सेंट्रल उसमें लाया करता है, राइट, गवर्नमेंट का। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पे काम कर रहे होते हैं कि बेड्स बढ़ाएं ताकि लोग यहाँ से हम लोगों को रेफर ना करने पड़े, बल्कि यहीं फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है, ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकें आप। मलाइका, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह मेल न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो सिंध में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको भरपूर तरीके से ग़िज़ा नहीं मिल पाती, और जिसकी वजह से बहुत पीट भी हो जाते हैं, समटाइम्स उनकी अमवात भी हो जाती हैं। तो सिर्फ स्पेसिफिकली कराची के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं, या ओवरऑल सिंध से आप लोग बच्चे बुलाते हैं, या फिर जिन बच्चों का आपको पता चलता है आप उनको जो है वो ट्रीट करते हैं? आपका निज़ाम किस तरह चलता है? जितने बच्चे अबासी में एडमिट होते हैं ना, तो हम उनको केटर करते हैं। और मेल न्यूट्रिशन की जहाँ तक बात आई तो इवन हमने जो है एक सेमिनार्स इस तरह के लॉन्च करे हैं, एक प्रोग्राम है जिसमें हम जो उनकी मदर्स हैं हम उनको बताते हैं कि आपने अपने बच्चे को सही ग़िज़ा कैसे देनी है। ऑफ कोर्स एक बजट होता है, उसके अंदर हम उनको बताते हैं, गाइड करते हैं कि हर कोई बहुत अच्छी तरीके की ग़िज़ा न्यूट्रिशन अफोर्ड नहीं कर सकता एट ऑल टाइम्स। तो उन माओं को हमें किस तरीके से गाइड करना है कि आपने अपने बच्चे को शुरू दिन से क्या खिलाना, क्या नहीं खिलाना, किस तरीके से उसको जो है ना आपने रेज़ करना है, तो वो चीज़ें भी करते हैं। और इवन उन बच्चों को भी देखते हैं। हम अगर कहीं और जाते हैं, जैसे हमारे लकी वन में एक इवेंट था, हमारा हैबिट सिटी में एक इवेंट होता है, तो वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों का वेट, हाइट, BMI वगैरह मेजर करते हैं। वहीं पे हमारी डॉक्टर्स की टीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ जहाँ से लोग आते हैं हम उनको उधर केटर करते हैं। ठीक है। और अब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन एक अगर हम लोग रैंडम फिगर देखें तो कितने बच्चों को केटर कर चुकी है, कितने बच्चों को ट्रीट कर चुकी है? अराउंड 9,000 प्लस तो फ्री पेशेंट्स हमारे उसमें जो है ना केटर हो चुके हैं। सही। और 35 लाख मेडिसिन जो हैं लास्ट ईयर में वो भी डिस्पेंस हो चुकी हैं। तो इस तरीके का सही। और ये बताइएगा कि ये जो पेशेंट्स आते हैं, जितने भी लोग आते हैं अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए या फिर माँओं के ट्रीटमेंट के लिए, क्या आप लोग उनसे कुछ थोड़ी बहुत फीस भी लेते हैं या इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट? ये आपको खतीजा ज़्यादा बेहतर बताएंगी। ओके जी, पोस्टेड इन द हॉस्पिटल। ओके जी। सो बेसिकली स्टार्टिंग विद इट, मेल न्यूट्रिशन के हवाले से मैं एक और चीज़ अमेजिंग मेंशन करना चाह रही हूँ कि हमारे पास चॉकलेट पीनट बार्स भी होते हैं जो कि मेल न्यूट्रिशन बच्चों के लिए होते हैं, रेडी टू ईट फूड्स के नाम से, जो हम हिलाल ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से कोऑर्डिनेशन में हम लोग परचेज़ करते हैं। अराउंड 5 लाख का एक बॉक्स हमें पड़ता है, बट वी आर परचेजिंग इट फॉर पीपल इन नीड। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आपको पता हो कि बच्चे जो होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा मुस्तहिक लोग होते हैं कि ये दूध का एक कतरा डालेंगे और बाकी पानी डाल के और डाइल्यूशन पे बच्चों को दे रहे होते हैं, दैट इवन काउ मिल्क। अब उससे क्या होता है कि बच्चों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा स्टंटेड हो जाती है कि बाय द टाइम दे आर 1 year दे लुक लाइक 4 to 5 months और इवन लेसर, इतने छोटे बच्चे लग रहे होते हैं।
तो जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो या तो वो सीपी चाइल्ड होते हैं, कोई ना कोई उनको बीमारी ऐसी लग चुकी होती है, इम्यूनिटी कम होने की वजह से ग़िज़ा सही नहीं मिल रही, तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग चुकी होती है जैसे उनका ब्रेन ग्रोथ अफेक्ट हो चुकी होती है एंड वो सेरेब्रल पाल्सी की तरफ जा चुके होते हैं, या फिर उनकी इतनी स्टंटेड ग्रोथ होती है कि ब्रेन की सही डेवलपमेंट नहीं होती। तो उनके ऐसे बच्चों के लिए हम लोग उनको एडमिट करके थेरेपी देते हैं, उनको RUTF से, या जो मैंने अभी चॉकलेट बार का मेंशन किया, बेसिकली उसमें कैलकुलेटेड कैलोरीज होती हैं, वो प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको हम लोग फॉलो करते हैं कि लाइक आप आएँ OPD में विजिट करें और अपना बार लेके जाएँ, ताकि हम लोग उनका वो देख सकें कि प्रोग्रेस कैसी जा रही है एंड वो उनको डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं। अच्छा, किस एज के बच्चे आपके पास मौजूद होते हैं? हर एज के बच्चे होते हैं, लाइक मैक्सिमम एज से लेके 0 डेज से लेके मैक्स 13 ईयर्स तक के, 13-14 ईयर्स तक के हमारे पास। अच्छा, 13-14 ईयर तक के भी होते हैं? जी होते हैं। अच्छा। सही। और सिंध गवर्नमेंट किस तरह आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है? सिंध गवर्नमेंट कितना बजट अप्रूव करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन वो जैसे मैंने मेंशन किया, इट्स नॉट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो सिंध गवर्नमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बजट करती है, मतलब देती है। वो बेसिकली हम लोग क्योंकि हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेड सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड है या हम खुद उस सिस्टम का हिस्सा है, तो हम लोग ना फीस चार्ज कर रहे होते हैं पेशेंट से, ना ही बेड के चार्जेस ले रहे होते हैं, तो बाकी बचती हैं मेडिकेशंस, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल थोड़ा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है KMC में, उसके थ्रू हमें इतनी ज़्यादा ड्रग्स नहीं आ रही होती कि जो कम्प्लीटली हम लोग पेशेंट्स को केटर कर सकें। सही। तो वो हम लोग जो है उसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, और इसी तरह जो एक्सटेंशन हम कर सकते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम डेली लाइफ में, जैसे हमें डायलिसिस की ज़रूरत महसूस हुई मगर टर्शरी के हॉस्पिटल होने के बावजूद हमारे पास वो अवेलेबल नहीं था, तो वी स्टार्टेड दैट ऑन आवर ओन। तो इसी तरह EEG मशीन, जिसको हम लोग दिमाग की पट्टी बोलते हैं, मरीजों को बताने के लिए, जस्ट लाइक ECG, तो ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को वो करती है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले CP चाइल्ड का मेंशन किया था, तो ऐसे बच्चों के लिए या जिनको सीजर्स या फिट्स की हिस्ट्री होती है, उनके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जो अप टू 5000 तक का, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से करवा रहे हो, वो टेस्ट है, और वो हम लोग थर्सडे टू थर्सडे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं पेशेंट्स के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने बात की कि बच्चों की ज़ाहिर ग्रोथ के लिए ख़ास तौर पर ग़िज़ा का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बैलेंस ग़िज़ा होनी चाहिए। कौन सी होती है बैलेंस ग़िज़ा बच्चों के लिए? सही है, तो बेसिकली एक तो वो ये कि आपका जो रेशो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स का, वो सही होना चाहिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स 2% और उसका प्रोटीन 2% और फैट्स 1%। बट जो हमारे पास पेशेंट आता है, डिपेंडिंग ऑन उसकी कंडीशन क्या है, मतलब क्या उसके अंदर कमी है, तो उस हिसाब से हम उसके लिए कस्टमाइज जो है हम डाइट प्लान भी बना कर देते हैं कि आपने क्या लेना है। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो हम ज़्यादा रेकमेंड करते हैं, अंडा उबला हुआ वो दें प्रोटीन की फॉर्म में। बहुत सारे लोग जो हैं गोश्त नहीं ख़रीद सकते, रेड मीट नहीं ख़रीद सकते, चिकन नहीं ख़रीद सकते, तो हम उनको बोलते हैं कि ठीक है, उसके सब्स्टिट्यूशन में आप क्या ले सकते हैं कि आप उबला हुआ अंडा लें, दालें लें और लोबिया लें, तो इससे जो है उनकी जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस हो जाए उस तरीके से। बच्चों जी बच्चों की। अच्छा, ये जो डाइट बता रही हैं आप, ये कितने साल के बच्चों के लिए मुफीद है? छोटे बच्चे तो ऑब्वियसली इस फॉर्म में नहीं ले सकते, हाँ 1 साल के बाद ले सकते हैं। इवन बड़ों में भी ये वही चीज़ें जो छोटे बच्चों को मिल रही हैं वो बड़ों को भी उससे फ़ायदा हो रहा है, तो इवन बड़े भी इससे जो है। अच्छा मलाइका, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, माओ को भी प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती है ख़ास तौर पे उनको नहीं मिल पाता, घरेलू बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनके लिए आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं? और ऐसे कौन से केसेस आपने फेस किए कि मैल न्यूट्रिशन बच्चे के हवाले से, या फिर अगर माँ को देखा जाए तो कम ग़िज़ा होने की सूरत में किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है? जैसे एक ये मैं बताऊँ कि फॉलिक एसिड है, बहुत कॉमन हम सुनते हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारी माँओं को जो है मिलता नहीं है, या घर वालों की तरफ से एक रेजिस्टेंस होती है, वो समझते हैं कि नहीं ये गलत चीज़ है, हम डॉक्टर उनको गलत चीज़ बता रहे हैं, वो अपने जो ख़यालात हैं पुराने ज़माने के वो उस हिसाब से चल रहे हैं। तो माँओं को 2 तरीके से जो ना कभी नहीं मिल पाता, या तो वो ख़रीद नहीं सकती, या तो इतनी उनको अवेयरनेस नहीं होती कि उनको लेना चाहिए। फिर उसके बाद ये बच्चे पे क्या असर पड़ता है कि उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, उनकी जो है अक्सर क्या होता है कि अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो कभी बाहर निकले हुए आते हैं, कभी प्रॉपरली फॉर्म नहीं आते, इतना सा सर के साथ वो पैदा होते हैं, उनकी हड्डियां जो है सही से बनी भी नहीं होती, कभी कभी तो अक्सर उनके गायब होते हैं, एक हाथ का हिस्सा गायब है या कुछ इस तरीके का, कि वो सही से फॉर्म ही नहीं हुआ। तो ये कुछ इस तरह की वाइटामिन होते हैं जो हम रेकमेंड करते हैं औरतों को कि आपने ज़रूर अपने इस 9 मंथ टेन्योर में लेना है।
तो अगर आप नहीं लेते तो इनसे आपके बच्चे पे किस तरीके के असरात आते हैं, तो उनको हम थ्रू आवर प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल्स, इमेजेस, हर तरीके से जिस तरीके से हम उनको समझा सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, हम वो करते हैं। और कितनी परसेंट ख़वातीन या उनके फैमिलीज इस बात पे एग्री हो जाती हैं कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? दैट डिपेंड्स कि वो फैमिली किस बैकग्राउंड से आ रही है। अगर वो कराची की है, आपकी लैंग्वेज समझ रही है, वो इर्द गिर्द वो चीज़ें होते हुए देख रही है, तो इट्स ईजी टू टेल देम। लेकिन अगर वो बिल्कुल अंदरूने सिंध से आ रहा है तो उनको वो समझाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अगर पेशेंट हमारे पास एडमिट है ना, तो हम उसको वो चीज़ें अपनी तरफ से जो है वो हम प्रोवाइड करते रहें, वो वाइटामिन, ताकि उसकी वो कंप्लीट बैलेंस रहे। और फर्दर इन फ्यूचर आप लोगों के क्या प्लान्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके? किस तरह आप आगे बढ़ाने वाले हैं इसको? मज़ीद क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं? प्लान ये है कि हमारे पास जितने पेशेंट आए ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उन सब को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दें, क्योंकि अब्बासी में इतना पेशेंट इनफ्लो है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव टू फिल्टर अराउंड द पीपल हु रियली नीड इट। हर किसी को हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि एक NGO है, वो अभी स्टार्ट में है, काम कर रही, तो उसके पास इतने फंड्स नहीं हैं। तो मेरी अपील है इन लोगों से जो ये देख रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरीके से उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं, सो डू हेल्प अस, डू कॉन्टैक्ट अस। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे chago_official के नाम से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास बैंक डिटेल्स वगैरह सब हैं। तो फिर उन बच्चों के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी उनको चीज़ें प्रोवाइड नीडेड हैं ड्यूरिंग दैट स्टे, हम वो सारी उनको जो है ना अपनी तरफ से फिर दे सकते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हाँ, और फिर ये कि जितने पेशेंट आ रहे हैं हम उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दें, कि हमारे सामने कोई पेशेंट वेंटिलेटर से उतारा ना जाए इस वजह से कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती कि आप अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड। ओके मलाइका, जिस तरह रमज़ान का महीना है, हम सभी चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ें करें, नेकियां करें। आप लोग जो काम करें यकीनन वो अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा काम होगा, और अल्लाह के इंसानों की मदद करना, खिदमत करना। आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोई ऐसा वाक़या आपको याद है कि कभी किसी पेशेंट की आपने मदद की हो, उसके एवज़ उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो जो दिमाग में होता है ना, कुछ बातें नक्श हो जाती हैं कि उसने ये कहा था या ये दुआ दी थी उन्होंने, तो ऐसा हुआ है कि लोगों का रिएक्शन क्या आता है आफ्टर जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं? अच्छा, तो एक ये हुआ था कि हम एक जगह फ्री क्या कहते हैं अपनी सर्विसेज दे रहे थे, तो वहाँ पे जो है एक अब्बा आए थे अपने बेटे को लेकर ना, तो बड़े परेशान थे। आई थिंक वो शायद सिंध में कहीं और, अंदरूनी सिंध से कहीं आए थे, तो बहुत हॉस्पिटल के नाम ले रहे थे कि हम यहाँ गए वहाँ गए। लेकिन वहाँ पे हमारे डॉक्टर ने उनको देखा, उनका ग्रोथ चार्ट बनाया, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मेडिसिन सब दी ना, तो बहुत खुश हुए। और मतलब उनको एक एहसास उनको भी हुआ, हमें भी हुआ कि ये कितनी बड़ी चीज़ है जो हम इन लोगों के लिए कर रहे हैं जी। और उन्होंने हमें इतनी दुआएं दी और बोला कि मतलब अल्लाह हमेशा खुश रखे, आपको आबाद रखे, और इस तरीके की उन्होंने हमें इतनी सारी चीज़ें बोली कि बस एक दिल खुश हो गया कि आपको फ़ील होता है कि वाह, वाकई आपने किसी की ज़िंदगी बचाई, किसी की मदद करी। तो ये बिल्कुल जी, बिल्कुल दुआएं बड़ी अहमियत इख्तियार करती। दुआएं का कोई रंग नहीं होता कहा जाता है, लेकिन दुआएं रंग ज़रूर लाती हैं, और दुआओं के लिए ज़ाहिर है हम सब कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला से भी हम दुआ इसलिए मांग रहे होते हैं, और ज़ाहिर है अल्लाह के अलावा किससे मांगे, अल्लाह ताला ही मुसब्बिबुल असबाब भी है। और रमज़ान मुबारक तो बाबरकत महीना, और जिस तरह आप बात कर रही चाइल्ड हेल्थ एंड ग्रोथ के हवाले से आप भी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। आमीन। और छोटा सा ब्रेक लेना है हमें या मज़ीद कंटिन्यू करना है? नहीं, बिल्कुल हमें ब्रेक लेना है, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मलाइका, आप आई, सैयदा खदीजा आप हमारे साथ आई, और इस टॉपिक पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आप लोगों ने नाज़रीन को बताया कि किस तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंसानियत की खिदमत कर रही है और किस तरह अच्छे काम कर रही है। तो नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी शुरू हो रही हैं, जिनके पास फ़ंड्स की कमी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मदद कर सकें, ताकि ये आगे जाके मज़ीद इंसानों को, उन तमाम कैटेगरीज़ के जो इंसान हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते, उनकी मदद कर सकें और उनको ट्रीट कर सकें। तो हाज़िर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।